स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नेहा मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 1 का साइंस चैप्टर 4। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने अपनी पिछली वीडियो में बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है बी सेफ, यानी कि सुरक्षित रहे। बी सेफ मीन्स क्या होता है? सुरक्षित रहे। अब सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसके कौन से नियम है, जिस नियम को, जिस रूल को फॉलो करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वो सब आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम एक एक करके बारी बारी से सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेफ्टी किसे कहते हैं। सेफ्टी किसे कहते हैं, सेफ्टी रूल्स किसे कहते हैं, इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, सेफ्टी मीन्स बीइंग केयरफुल एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। सेफ्टी मीन्स क्या होता है? बीइंग केयरफुल, यानी कि अपना ध्यान रखना और हार्मफुल चीजों से दूर रहना ही सुरक्षा कहलाता है। यानी कि हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपने आप को, और हानिकारक चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। अगर हम हानिकारक चीजों के पास नहीं जाते जिससे हमें हानि पहुंचे तो हमें कुछ नहीं होगा। अब सेफ्टी तो जानिए, सेफ्टी किसे कहते हैं। सेफ्टी रूल्स किसे कहते हैं वो भी हम लोग जान जाते हैं। द रूल्स दैट हेल्प अस टू स्टे सेफ आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। वैसे रूल्स जो हमें सुरक्षित रहने में हमारी मदद करता है उसे हम लोग सेफ्टी रूल्स कहते हैं। कुछ ऐसे रूल बनाए गए जिस रूल को फॉलो करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वैसे रूल को हम लोग सेफ्टी रूल्स कहते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम एंड आउटसाइड, यानी कि जो रूल बनाए गए हैं उस रूल को हमें अपने घर और अपने घर से बाहर भी उस रूल को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सके। अब हम लोगों को कहाँ कहाँ कौन कौन से रूल को यूज करना है, फॉलो करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला है सेफ्टी ऑन द रोड। सड़क पे सुरक्षा कैसे बरते, कैसे रोड पे सुरक्षित रहेंगे, तो उसके भी कुछ रूल्स दिए गए आपकी बुक में, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फॉलो द ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। जो हमारा ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स दिया होता है रोड पे, उसे जरूर फॉलो करें। अगर रेड हो रहा है तो आप रेड को देखें, उस पे स्टॉप हो जाए। अगर येलो हो रहा है तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए सभी चीजों को। अगर ग्रीन है तो आप वहां पे वो है जा सकते हैं, यानी कि उसको अच्छे से देखें और उसको फॉलो करें। हमारा सेकेंड है वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ। केवल फुटपाथ पे ही चले, यानी जहां से रोड होती है जिसपे बहुत सारे व्हीकल्स चलते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चलते हैं, वहां पे हम लोगों को नहीं चलना है। अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं तो हम लोगों को फुटपाथ का यूज करना चाहिए। थर्ड है हमारा क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन नो व्हीकल्स इज कमिंग। हमें अगर रोड को क्रॉस करना है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। व्हेन नो व्हीकल्स इज कमिंग, यानी कि जब कोई बाहर नहीं आ रहा है तब हमें जेब्रा क्रॉसिंग की मदद से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड व्हेन इट इज एम्प्टी। अगर मान लीजिए आप रोड चल रहे हैं और वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल नहीं है, नहीं बना हुआ है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप जब देख ले कि रोड खाली है, इधर से या साइड लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई वाहन नहीं आ रही, कोई व्हीकल्स नहीं आ रही, तब आप रोड को क्रॉस करें जब आपका रोड खाली हो। एम्प्टी मींस होता है खाली। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी सड़क पे नहीं खेले। यूज द ओवरब्रिज फॉर क्रॉसिंग रेलवे लाइन्स। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि स्टेशन पे रहते हैं तो जो भी अगर हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाना होता है तो जो पट्टी होती है उसी के हेल्प से हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम लोगों को खतरा हो सकती है। इसलिए जब भी हम लोगों को प्लेटफॉर्म चेंज करना हो, इधर से उधर जाना हो, तो हमें रेलवे लाइन का जो ओवरब्रिज बना होता है उसका यूज करना चाहिए। इससे हम लोगों को खतरा नहीं है। अब है हमारा सेकेंड, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड वॉच द ट्रैफिक लाइट्स। जब भी रोड को क्रॉस कर रहे हो तो हमें ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स का यूज करना चाहिए, यानी कि उसको अच्छे से देखना चाहिए। इसमें आपका बता रहा है कि आपको कौन से कलर से कौन सा इसका संकेत दिया हुआ है, वो सब मैंने आपको बताया अभी। फिर से हम लोग एक बार इसको डिस्कस करेंगे। रेड है, रेड मीन्स होता है स्टॉप। अगर रेड आपका लाइट जल रहा है कहीं पे तो ये क्या संकेत कर रहा है कि हमें रुक जाना है। अगर येलो है मीन्स देखना है कि हाँ कहीं कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, या ध्यानपूर्वक होना है, बी केयरफुल होना है। और अगर हमारा ग्रीन लाइट जल रहा है यानी कि अब हम लोग जा सकते हैं, ग्रीन फॉर गो। ग्रीन अगर हो रहा है तो हम लोग जा सकते हैं। द
द जेब्रा क्रॉसिंग। और जो पेडिस्ट्रियन ग्रीन कलर होता है वो ये संकेत करता है कि हमें रोड को क्रॉस से करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते समय हमें कौन कौन से रूल्स का यूज करना चाहिए वो भी इसमें हम लोग जानेंगे। पहले तो हम लोग जाने कि सड़क पे कौन सा यूज करना चाहिए रूल्स को। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रैवल करते समय हमें कौन सा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो हमारा है फर्स्ट है आपका नेवर गेट आउट और इनटू अ मूविंग बस। कभी भी बस मूविंग हो यानी गति में हो, चल रहा हो, तो हमें कभी भी बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए, ठीक है। नेवर लीव आउट फ्रॉम अ मूविंग बस। कभी भी जब भी बस चलती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़की से सर देख देते हैं या हाथ दे देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग आउट और इनटू द बस। अगर हम लोगों को कभी भी बस में चढ़ना या उतरना है तो हमेशा पंक्तिबद्ध होकर ही चलना चाहिए या चढ़ना चाहिए। लाइन से कतार से अगर चढ़ेंगे तो किसी को भी हार्मफुल नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर क्या होता है जल्दी जल्दी चढ़ने में कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, इसलिए हमें जब भी बस पे चढ़ना या उतरना हो तो हम लोगों को पंक्तिबद्ध होकर ही चढ़ना या उतरना चाहिए। ये सब हमारे किसमें आते हैं, ट्रैवलिंग रूल्स में आते हैं। वियर सेफ्टी बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन द कार। अगर हम लोग कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट का यूज मस्ट है कि वो करना चाहिए। इससे एक्सीडेंट होने पे आपका खतरा कम बना रहता है, या फिर अगर एक्सीडेंट हो भी जाती है तो हम लोगों को चोट लगने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, स्टे ऑन योर सीट। कभी भी गाड़ी या कोई बस चल रही होती है तो हम लोगों को ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं रहता है एक जगह, ध्यान भटक जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की खतरा बन जाती है। हम लोगों को अपनी सीट पे बैठे रहना चाहिए और ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये सारे रूल हमारे किसमें है, व्हाइल ट्रैवलिंग में है। अब हमारा नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। हम लोग सड़क पे कौन सा रूल यूज करना है वो भी जानेंगे, ट्रैवल करते समय कौन से रूल को फॉलो करना वो भी जानेंगे। अब हम लोगों को घर में कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं वो हम जानेंगे। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। यस, हम लोगों को कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट, शार्पनेस होता है जो नुकीले होते हैं या बहुत ही ज्यादा उसमें नुकीलापन होता है, वो सब ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। जैसे हम लोगों का छुरा है या ब्लेड है, ये सब से हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए। इट्स वेरी शार्प ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। हम लोग क्या होता है कि कभी भी सिलाई अगर रखा होता है तो हम लोग सिलाई का तिली लेकर बांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सब भी नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे सेफ्टी रूल्स में आते हैं, होम की सेफ्टी रूल्स में आते हैं। ये सब करने से क्या होता है, खतरा बना हुआ रहता है। कभी भी अगर हम लोग सिलाई को जलाते हैं या कहीं पे डाल दिए, अगर वहां पे कुछ पेट्रोल या डीजल या कुछ भी इस प्रकार के पदार्थ है या लिक्विड है तो उससे खतरा बना रहता है, इसलिए हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर। आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ऑन। हमें खुद से कभी भी लाइटर से या फिर गैस स्टोव को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। ये कोई भी अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो करें, वो अपना सेफ्टी के साथ करते हैं, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो नियर बर्निंग क्रैकर्स। अगर हम लोग पटाखे जला रहे हैं तो हम लोगों को कभी भी उसके नियर नहीं जाना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। फटाखा अगर जला रहे हैं आप तो आप उसको जला के आप उससे बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएं, उसके पास नहीं रहना चाहिए, इससे भी हमें खतरा बना हुआ रहता है। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस। हमें गेम्स को है, जो गेम होते हैं वो कभी भी आउटसाइड नहीं खेलना चाहिए, घर के आजू बाजू गेम को नहीं खेलना चाहिए, या तो प्लेग्राउंड में खेले या तो घर में खेले। डू नॉट लीव योर टॉयज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कभी भी टॉयज को बिखरे हुए नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप टॉयज को बिखरे हुए छोड़ रहे हैं, कभी भी कोई आते हैं उससे स्लिप करने का डर बना हुआ रहता है, तो ये भी आप ना करें। टॉयज को अगर खेल रहे हैं, अगर खिलौने से खेलें तो उसको आप अच्छे से सही जगह पे रखें, उसको बिखरा हुआ ना छोड़े। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छत पे चढ़ रहे होते हैं या छत से आ रहे होते हैं तो स्टेयर पे हम लोग खेलने लग जाते हैं, जोर से चढ़ने लग जाते हैं, तो उससे वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारा खतरा बना हुआ होता है। डू नॉट प्ले ऑन द रूफ अलोन। छत पे कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए।
छत पे अकेले रहने से भी खतरा बना हुआ होता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज होती है जैसे प्लग स्विच, ये सबको भी हम लोगों को टच नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे कौन से रूल्स में आते हैं? घर के रूल्स में आते हैं। ये सब जो है हमारे इलेक्ट्रिक स्विच घर में होते हैं, तो ये सब से भी हमें इसको छूना या टच करना नहीं चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस। एकदम टेरेस में फर्स्ट आपका जो फ्लोर होता है उस पे जाके कभी भी काइट्स को नहीं उड़ाना चाहिए। अगर उड़ा भी रहे तो आप एक पेरेंट्स के साथ जाए, अकेले ना जाए। कीप इन माइंड, अब आपका एक टॉपिक है, इसमें माइंड में रहने वाली चीजें हैं जो आप हमेशा याद रखें। टचिंग इलेक्ट्रिकल स्विच एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। हाथ जब भीगा हुआ हो तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच या प्लग को नहीं छूना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा खतरा बना हुआ होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। ये हमारा टॉपिक हमने लिखा भी है, सेफ्टी इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हमें कुछ सेफ्टी रखने की जरूरत होती है, वो भी आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा वी मस्ट नॉट गो इनटू द स्विमिंग पूल। पहले तो हमें स्विमिंग पूल में जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तो हमें स्विमिंग पूल में जाना ही नहीं चाहिए। इफ देयर इज नो अडल्ट विथ यू, अगर आपके साथ कोई अडल्ट नहीं है, कोई पेरेंट्स आपके नहीं है, तो आपको अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट यूज द स्विमिंग ट्यूब इफ वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अगर हम नहीं जानते कि स्विमिंग कैसे करना है तो हमें अवश्य रूप से स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। इससे हमारा डूबने का खतरा कम बना रहता है। तो अगर आपको नहीं आता है स्विमिंग करने तो आप इसका यूज जरूर करें। वी मस्ट नॉट गो डीप इनटू द पूल, यानी कि पूल में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। हमारा सेफ्टी इन आवर स्विमिंग पूल भी खत्म हो गया है, इसमें हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अब हमारा नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कुछ सेफ्टी रूल्स है, उसको भी फॉलो करना है। आपका क्या क्या है? प्ले इन द प्लेग्राउंड ओनली, नॉट ऑन द रोड्स। यानी कि आप जब भी खेलना हो तो प्लेग्राउंड में खेलें, ना कि रोड पर खेलें। डू नॉट प्ले नियर वाटर। अगर कोई तालाब, पोखर या कुछ नदी वगैरह है तो उसके साइड पे, उसके आजू बाजू नहीं खेलें, उससे खतरा बना हुआ होता है। डू नॉट प्ले इन डार्क लोनली प्लेस, हार्मफुल इंसेक्ट हाइड इन सच प्लेसेस व्हिच कैन स्टिंग यू। हम लोगों को कभी भी डार्क या फिर अंधेरे वाले जगह पे, जहाँ पे लोनली प्लेस है, जो अकेलापन वाला प्लेस है, जहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहां पे भी हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। वहां पे इंसेक्ट या फिर बहुत ही हानिकारक जो कीट पतंग होते हैं वो रहते हैं और उनसे हमें खतरा बना होता है, वो हमें काट भी सकते हैं। तो ये हमारा सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड सब में आता है, रूल्स में आते हैं। फिर हमारा डू नॉट प्ले नियर और अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। अगर कोई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कोई बिल्डिंग्स बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें भी हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग पूरा नहीं बनी है, अभी आधा ही बनी है, तो उसमें भी खतरा बना हुआ होता है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे और हमेशा प्लेग्राउंड में खेलेंगे। जो मैं रूल्स बताए उसको फॉलो भी करेंगे, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आपका डू नॉट चेज अ काइट और बॉल ऑन द रोड। हम लोग कभी कभी बॉल लुटकाते हुए रोड पे चले जाते हैं, तो उससे भी हमारा खतरा बना हुआ होता है। अगर गाड़ी आ रही है, अगर आप बॉल पे खेल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी होती है। तो कभी भी बॉल या फिर पतंग ये सब रोड पे ना खेले, ना उड़ाए, ये सब प्लेग्राउंड में ही खेले। डू नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री। कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़े, अगर बहुत ही बड़ा पेड़ है तो उस पे ना चढ़े। अब ये हमारा हो गया सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, ये भी टॉपिक हमारा खत्म है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड किसे कहेंगे, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली बिफोर अ डॉक्टर कम्स। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार उसे कहते हैं अगर कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाता है तो डॉक्टर के आने से पहले अगर हम उसे कोई ट्रीटमेंट देते हैं, कोई उपचार देते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। अगर कोई आदमी गिर गया तो उसको हम डॉक्टर के पास ना ले जाकर पहले उसको देख लेंगे कि कहाँ पे, अगर नॉर्मल कोई गिरा है, फुटा है, उसका कुछ हुआ है, पहले हम उसको देख लेंगे। उसका कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ बन सकता है तो वो करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इफ यू सी समबडी अराउंड यू इंजुर्ड, इमीडिएटली गिव इन फर्स्ट एड। अगर आप अपने आजू बाजू आसपास किसी को इंजर्ड देखते, घायल देखते हैं, तो
आप उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे अपना प्राथमिक उपचार दे। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। पहले आप उसको उठाएं, गिरे हुए आदमी को उठाएं और एक रिलैक्स पोजीशन में उसको लेटा दें या बैठा दें। डू नॉट लेट मैनी पीपल कलेक्टेड अराउंड द पर्सन हु इज हर्ट। जो आदमी घायल है या हर्ट है, चोट उसको पहुंचे, उसके आजू बाजू अराउंड द लोग जो होते हैं, जो लोग उसको घेर लेते हैं, वो लोगों को ना घेरने दें, उसको साइड ही रखें। इफ द पर्सन इज ब्लीडिंग, क्लीन द वाउंड विथ मोस्ट कॉटन एंड वाटर, अप्लाई सम एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल। अगर कोई आदमी को घाव हो गया या फुट गया तो आप, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको पहले उसको साफ करें और एंटीसेप्टिक का यूज करें या डेटॉल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे आप वो उसको अप्लाई करें। उसके बाद हमारा है इफ नीडेड कॉल द एल्डर एंड देन अ डॉक्टर। अगर जरूरत पड़ने पर कोई एल्डर को बुलाए, अपने से बड़ों को बुलाए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, उससे भी ज्यादा जरूरत है, तब आप डॉक्टर को बुलाएं। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना था। आप लोग इस रूल को जरूर फॉलो करें। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग इसको रिपीट में देखें। थैंक यू।